जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 जब से परीक्षा कैलेंडर में आया है और होने की बात हुई है, तब से नए नए छात्र उसमें शामिल होने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि कई छात्र नेता जो हैं तैयारी 4 में नए छात्रों को शामिल करने के लिए आंदोलन हो या नई रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि तैयारी 4 का इंतजार जो है बहुत सारे छात्र बहुत पहले से कर रहे हैं। जब तैयारी 3 की नोटिफिकेशन निकाला गया था फरवरी 2023 में, उस वक्त भी 21-23 जो सेशन था डीएलएड बीएड के जो छात्र थे 2021 और 23 वाले सेशन उसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय वो अपेयरिंग मोड में थे और उनको मौका नहीं दिया गया था। अभी 22-24 यानी 2024 और 26 वाले जो सेशन है, 2024 और 26 के जो सेशन है, वो लोग चाह रहे हैं कि इसमें हम शामिल हो और तरह तरह के जो है वो काम कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, बहुत तरीके का बात। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि तैयारी 4 में जो शामिल होंगे, जो डीएलएड बीएड जो किए हुए हैं, कौन कौन सेशन इसमें शामिल होंगे। हालांकि तैयारी 3 से पहले तो सभी शामिल होंगे, लेकिन तैयारी 3 जब आया था, आपको बता दें तैयारी 3 जब आया था तो फरवरी 2023 में तैयारी 3 का नोटिफिकेशन निकला था। फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन निकला था। तो उस समय आपको बता दें कि 2021-27 जो सेशन था, 2021 और 23 सेशन वाले उसमें आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया था। हालांकि तैयारी 1 में अपेयरिंग को मौका दिया गया था। काफी उलझन हुई, काफी रिजल्ट निकालने में परेशानी हुई, जिसके कारण बीपीएससी ने फैसला किया कि अपेयरिंग किसी भी प्रकार का जो अपेयरिंग होगा स्टूडेंट, उसको आवेदन करने से रोका जाएगा। यानी अपेयरिंग कैंडिडेट का इसमें आवेदन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट में परेशानी होती है, कटअप बनाने में परेशानी होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड में बाद में परेशानी होता है, बहुत तरीके का समस्या होता है। तो इस कारण से अपेयरिंग वाले छात्रों को छोड़ा गया। तो उसके बाद देखेंगे तो 21-23 सेशन के छात्र बचे हुए हैं, उसके बाद 22-24 के सेशन के छात्र बचे हुए हैं, उसके बाद देखेंगे तो 23-25 को बचे हुए हैं, 2023 और 25 वाले बचे हुए हैं। उसके बाद 2024 और 26 के छात्र भी चाहते हैं शामिल हो, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि मार्च के महीने में आवेदन होगा और उन छात्रों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आपका करेंट सेशन है, तैयारी 5 होगा ही होगा। मंत्री का बयान भी आपने देखा होगा कि मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने भी वादा किया है कि तैयारी 4 के बाद तैयारी 5 होगा। ऐसा नहीं है कि रिक्ति अभी आया है तो बाद में रिक्ति नहीं आएगा, रिक्ति आएगा। हालांकि एक साल लेट हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। 3 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, ये भी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं। और 2023-25 सेशन में वही छात्र जो शामिल होंगे जिनका सीटेट निकल चुका होगा, इस सब सेशन में सीटेट निकलने होंगे, वही छात्र शामिल होंगे। हाँ, हालांकि 22-24 वाले बहुत सारे छात्र भी सीटेट परीक्षा दिए होंगे। फरवरी ये जो एग्जाम हुआ है उसमें उनको लगता होगा हम पास कर रहे हैं, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन आप लोग को इंतजार करना चाहिए, आपको तैयारी 5 का इंतजार करना चाहिए, तैयारी 5 का इंतजार करना चाहिए। तैयारी 5 में आएगा, ऐसा तो नहीं है कि यही बहाली आ जाएगा, इसी बहाली में खत्म हुआ। तैयारी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इससे पहले के जितने छात्र होंगे उसो बचे होंगे। अब 21 सेशन के छात्र बचे होंगे, 22-24 23-25 के सेशन के छात्र होंगे, और एनआईएस डीएलएड जो किए होंगे, एनआईएस डीएलएड वो वाले छात्र इसमें शामिल होंगे। तो छात्रों की संख्या तो ऐसे ही बहुत सारी संख्या, सीटों की संख्या 45,000 है। उसके बाद आप देखेंगे तो हर क्लास में अलग अलग है, कैटेगरी वाइज जाइएगा तो 500, 600, 700 सीट जो है एक कैटेगरी पर पड़ेगा। तो सीटों की संख्या इतना भी नहीं है जितना आपको दिख रहा है। 45,000 ऐसा तो नहीं है किसी एक क्लास में है, सभी क्लास को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में सीट होगा। कंपटीशन तो हार्ड होने वाला है, कंपटीशन जो होगा वो बहुत ही हार्ड होगा, ऐसा नहीं है कि इतना आसान होगा। और जब से देखा है कि तैयारी 1 के बाद तैयारी 2 और तैयारी 3 लगभग जो है वो कटअप बढ़ते ही गया है। और इस बार जो है तैयारी 2 का लेवल का जो कटअप आपने देखा होगा, तैयारी 2.0 का जो कटअप देखा होगा आपने कि पीआरटी में 89 कटअप था, पीआरटी में यूआर का 89 कटअप था। ठीक है, हालांकि 89 कटअप इसमें नहीं जाएगा, लेकिन आपको हम बता दें कि 85 से भी कम कटअप नहीं आएगा इसमें, क्योंकि छात्रों की संख्या देखें, 81 तैयारी 3 में 81 था, तो उस समय सीट कितना था, 25,500 सीटों पर निकाला गया था रिजल्ट, 25,500 सीटों पर। अब आधा सीट हुआ है,
तो ये 85 प्लस यानी 90 से 85 के बीच में कटअप होगा। तो कितना भारी कटअप होगा। अब 120 में 90 नंबर लाना एक हो जाता है कि अच्छे खासी जिसकी तैयारी होगी वही ला सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो 1 महीने 2 महीने पढ़े और ले आएंगे 90 नंबर। जो अच्छे खासे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, जो पढ़ेगा वो लाएगा, वो उसका नौकरी होगा। लेकिन भी छात्र आप कहेंगे कि हमको शामिल होने दीजिए, हमको शामिल होने दीजिए, और छात्र नेता अपनी राजनीति करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत नीति है। और देखते होंगे हर बहाली में ऐसा किया जाता है, बहाली को फंसाया जाता है, कोर्ट में ले जाया जाता है बहाली में। ऐसे ही सरकार जो है वो बहाली नहीं करना चाहती है, ऊपर से जो बहाली में समय लगाया जाता है। तो कम से कम जो 24 और 26 सेशन के जो छात्र हैं, जो डीएलएड बीएड कर रहे हैं, तो उन छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखें, तैयारी में लगे रहें। टीआरई 5 होगा, एक साल नहीं होगा, अगले साल तो होगा। हर साल यदि 4 होता है तो हर साल जो है वो रिक्ति कहीं ना कहीं रिक्ति आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी जो सेशन है वो 2023, 21, 23, 22, 24 और 23, 25 वाले जो नए सेशन है टीआरई 3 के बाद, इन 3 सेशन का जो छात्र है टीआरई 3 के बाद इनको मौका नहीं मिला है। इन तीनों छात्रों को मौका नहीं मिला है। जिन छात्रों को मौका मिलेगा, ऊपर एनआईएस का जो बचे हुए छात्र हैं, एनआईएस डीएलएड किए हुए हैं, वो छात्र भी इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं देखेंगे छात्रों की संख्या लगभग 10 लाख आवेदन होगा आपको टीआरई 4 में, देखेंगे सभी क्लासों को मिलाकर 10 लाख से कम आवेदन होने नहीं जा रहा। तो छात्र की संख्या ऐसे ही ज्यादा है। तो आप लोग आगे बहाली में इंतजार करें, और छात्र नेता जो भी हैं वो अलग तरीके का राजनीतिक नहीं करें। ऐसा नहीं है कि टीआरई 4 ही आके रुक जाएगा, इसके बाद बहाली नहीं होगा। सब लोग बोल रहा है कि टीआरई 4 के बाद बहाली नहीं होगा। अरे बहाली होगा ना होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा बहाली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग टीआरई 4 पर ही चढ़ गया, मतलब कि टीआरई 4 के बाद कुछ होगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि इसी बहाली में सभी लोग शामिल हो जाए। ऐसा नहीं कीजिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी को, आपसे ज्यादा किसी को नौकरी की आवश्यकता हो सकती है, इनको जरूरी हो सकती है, इनको जरूरी हो सकती है, इनको जरूरी हो सकती है। घर बनाने का समय है, सबका समय आता है, अपने अपने समय का इंतजार करें। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको न किसी धरना की आवश्यकता होगी, न किसी आंदोलन की आवश्यकता होगी, स्वयं आप आवेदन कर सकते हैं। तो टीआरई 4 से संबंधित अपडेट के लिए आप बने रहे मेरे चैनल के साथ। कोई भी प्रश्न हो तो